Assalamualaikum students, welcome to the class of science. How are you everyone? I hope you all are doing well. Open your science books and come to the page number 68. चैप्टर नंबर 6 है हमारा. रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली थी कल. आज हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज. पार्ट ए है हमारे पास. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, उसके 4 पॉसिबल आंसर्स दिए गए हैं. आपने बताना है उसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट मैं पढ़ रही हूँ जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्लो चेंज. ऑप्शंस पढ़ रही हूँ मैं. फर्स्ट ऑप्शन है अ बेबी ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट. बच्चे का बड़ा होना. शार्पनिंग अ पेंसिल. बर्निंग ऑफ अ ड्राई लीफ. मेल्टिंग ऑफ आइस. स्टूडेंट्स, आइस भी जल्दी मेल्ट हो जाती है. अगर आप ड्राई लीफ को जलाते हैं वो भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है. पेंसिल शार्प करने में कोई टाइम नहीं लगता. लेकिन एक बेबी जब बड़ा होता है तो उसको टाइम लगता है. इट्स अ स्लो चेंज. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए. सेकेंड वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. इनमें से आपने बताना है रिवर्सिबल चेंज कौन सा है. किस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है या किस चीज़ को अपनी पहली हालत में वापस लाया जा सकता है. फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम ट्री. दरख्त के पत्ते अगर दरख्त से गिर रहे हैं तो आप उन्हें वापस जोड़ सकते हैं. नो. नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड. अगर आप खाना बना लेते हैं, मतलब सब्ज़ी बनाते हैं, तो क्या उसे पकाने के बाद आप उसे वापस कच्ची सब्ज़ी वाली हालत में ला सकते हैं. नो. नेक्स्ट है डिज़ोल्विंग सॉल्ट इनटू वाटर. अगर आप सॉल्ट को पानी में हल करते हैं तो क्या उसको वापस पानी अलग और सॉल्ट अलग कर सकते हैं. जी बिल्कुल कर सकते हैं. हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया था. नेक्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ एन एग. अंडा अगर टूट जाता है तो आप उसको वापस नहीं जोड़ सकते. सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिज़ोल्विंग सॉल्ट इनटू वाटर. थर्ड पे आए जो कि है बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ रफ पेपर इज़ अ डैश. अगर आप रफ पेपर के किसी पीस को जला देते हैं तो ये कौन सा चेंज है आपने बताना है. क्या ये फिज़िकल चेंज है, क्या ये केमिकल चेंज है, क्या ये स्लो चेंज है या फिर ये रिवर्सिबल चेंज है. स्टूडेंट्स, ना तो ये रिवर्सिबल चेंज है. आप अगर एक चीज़ जला देते हैं तो आप उसे वो दोबारा पहली हालत में नहीं ला सकते. ना तो ये स्लो चेंज है क्योंकि एक पेपर बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है. नेक्स्ट है केमिकल चेंज या फिज़िकल चेंज. स्टूडेंट्स, ये केमिकल चेंज है क्योंकि वो जो पेपर था उसको जब जलाया तो एक नई चीज़ बन गई, ऐश बन गई, राख बन गई और उसे दोबारा पहली हालत में वापस नहीं ला सकते. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, यानी कि केमिकल चेंज. नेक्स्ट पार्ट 4 है लाइटनिंग अ बल्ब इज़ अ डैश चेंज. बल्ब को लाइट अप करना या ग्लो करना, ये कौन सा चेंज है. ऑप्शंस हैं इरिवर्सिबल चेंज, जिसे दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता. ये गलत है क्योंकि अगर मैं स्विच ऑफ करूँगी तो वो बंद हो जाएगा. नेक्स्ट है केमिकल चेंज. क्या ये केमिकल चेंज है. नेक्स्ट है फिज़िकल चेंज. क्या ये फिज़िकल चेंज है. जी ये बिल्कुल फिज़िकल चेंज है क्योंकि इसे रिवर्स भी किया जा सकता है और इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं बनी. नेक्स्ट है स्लो चेंज. ये स्लो चेंज बिल्कुल नहीं है क्योंकि फ़ौरन ही बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ फिज़िकल चेंज, पार्ट सी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट 5. विच ऑफ दीज इज़ अ फिज़िकल एंड इरिवर्सिबल चेंज. कौन सा है इनमें से जो फिज़िकल भी है और इरिवर्सिबल भी है. स्टूडेंट्स, मोस्टली हमने पढ़ा था फिज़िकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल भी होते हैं. तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हम इनमें से कौन सा जो फिज़िकल भी है और इरिवर्सिबल भी है. फर्स्ट वन इज़ बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर. अगर आप पीस ऑफ पेपर जलाते हैं तो स्टूडेंट्स ये केमिकल चेंज है, हमने पीछे भी पढ़ा है. नेक्स्ट पे आए कंडेंसेशन ऑफ वाटर. कंडेंसेशन ऑफ वाटर जो है ये फिज़िकल चेंज, ये इरिवर्सिबल चेंज नहीं है क्योंकि इसको रिवर्स किया जा सकता है. क्योंकि कंडेंसेशन जो है ये होता है कि आप भाप को पानी में तब्दील करते हैं और जब आप पानी को फिर एवेपोरेट कराएंगे, मतलब हीट अप करेंगे, तो वो एवेपोरेट हो जाएगा और वो फिर से भाप बन जाएगी. तो ये रिवर्सिबल है. नेक्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास कप, यानी कि आप शीशे के कप को अगर तोड़ देते हैं तो वो एक फिज़िकल चेंज है
और साथ ही साथ वो इरिवर्सिबल भी है क्योंकि आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। सो करेक्ट आंसर है इसका सी, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास कप। नेक्स्ट वन 6 स्टेटमेंट है हमारी, मूवमेंट ऑफ पेंडुलम इज़ अ डैश चेंज। पेंडुलम की मूवमेंट क्या कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल है या पीरियोडिक है या केमिकल है या फिर अनडिज़ायरेबल चेंज है। स्टूडेंट्स पेंडुलम की मूवमेंट जो है ये पीरियोडिक चेंज है। पेंडुलम क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा अक्सर आपके घरों में अगर कोई क्लॉक है तो उसके नीचे एक लंबी सी स्टिक लगी होगी इस तरह से, और वो इस तरह बार बार मूव करती रहती है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, पीरियोडिक चेंज कहलाता है क्योंकि वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक तरफ जाती है फिर दूसरी तरफ जाती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी। नेक्स्ट है एन आयरन रिम इज़ माउंटेड ऑन वुडन व्हील बाय एक्शन ऑफ डैश। एक आयरन की रिम को आप वुडन व्हील पे किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पे ये वुडन व्हील है, उसके ऊपर आपने आयरन की रिम फिक्स करनी है। मैंने आपको बताया था जब इसको हीट करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, फिर उसको इसके ऊपर फिक्स करके इस व्हील के ऊपर छोड़ देंगे, कूल डाउन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और इसके ऊपर फिट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, हीट अप करने से। करेक्ट आंसर इज हीट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ जो कि है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, मेन वर्ड मिसिंग है। आपने बताना है कि यहाँ पे क्या वर्ड आएगा और इस ब्लैंक को फिल करना है। स्टेटमेंट है चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड डैश चेंजेस। ऐसी चेंजेस जो कि थोड़े ही ड्यूरेशन में हो जाती हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाती हैं, फास्ट चेंजेस कहलाती हैं। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ फास्ट। स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ डैश चेंज। अगर आप मिल्क से दही बना देते हो तो ये कौन सा चेंज है, ये डिज़ायरेबल चेंज है। स्टूडेंट्स ये एक इरिवर्सिबल और केमिकल चेंज भी है, आप वो भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिज़ायरेबल लिख रही हूँ, कोई भी आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट है टाइड्स इन सी वाटर आर डैश चेंजेस। समंदर के पानी में लहरों का आना और जाना ये क्या है, पीरियोडिक चेंज है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फिटिंग द हैंडल ऑफ एन आयरन एक्स इज डन बाय द एक्शन ऑफ डैश। हाँ जी, ये हैंडल को आयरन एक्स के ऊपर लगाने के लिए कौन सा एक्शन यूज़ करते हैं, हीटिंग एक्शन यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, मेटल जो है वो एक्सपेंड करेगा और उसको वुड के अंदर उस होल को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी बाय द एक्शन ऑफ हीट। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट है द चेंज विच टेक प्लेस बाय अब्सॉर्बिंग हीट इज़ एन डैश चेंज। ऐसा चेंज जो कि हीट को अब्सॉर्ब करके होता है वो क्या कौन सा चेंज कहलाता है, वो एंडोथर्मिक चेंज कहलाता है। जी स्टूडेंट्स नीट करके लिखना है आपने। द बर्निंग ऑफ अ पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश चेंज। कागज़ का जलना ये एक कौन सा चेंज है, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। स्टूडेंट्स ये एक इरिवर्सिबल चेंज भी है, ये एक केमिकल चेंज भी है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे मैं वो वर्ड लिख रही हूँ जिसकी एग्जांपल हमें दी हुई थी वहाँ पे। अब ये देखें, ये हमें दी हुई है एग्जांपल, ये एग्जांपल दी हुई है, ये हमें दी गई है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ। वरना आप यहाँ पे केमिकल चेंज भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये भी लिखेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है चेंजेस दैट आर फॉर आवर बेनिफिट आर कॉल्ड डैश चेंजेस। वो चेंजेस जो हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं या हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं वो कौन सी चेंजेस हैं, डिज़ायरेबल चेंजेस, जो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं या फिर वो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं भी कर सकते लेकिन हमें उससे बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स व्हेन वी डिप अ थर्मामीटर इन अ वार्म वाटर द मर्करी इन इट डैश। जब हम थर्मामीटर को गर्म पानी में डिप करते हैं तो मर्करी क्या होता है, एक्सपेंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, जी मर्करी एक्सपेंड्स। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेसन। आज हमने किया है पार्ट ए एंड पार्ट बी, कल हम करेंगे पार्ट सी एंड डी। इसको आपने अच्छे से नोट भी कर लेना है नीट तरह से और आपने इसको याद भी कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।